वेलकम बैक एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 से, ठीक है। और 24 क्वेश्चन ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो कैपिटलाइजेशन मेथड पर बेस्ड है। तो इसमें सबसे पहले हमें सीखना है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो सोल्यूशन करने से पहले या क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये मेथड एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, ठीक है। इस मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं पहले हम वो समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या निकालना होता है भाई, पहला स्टेप क्या होता है, जो स्टेप नंबर 1 होता है वो क्या होता है, कैलकुलेट करना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये कि सपोज कर लो क्वेश्चन में रेट हमें गिवन है 10% और एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना गिवन है 1 लाख, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट मान लो हमारा कितना गिवन है 1 लाख, ठीक है। तो इसका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा, ठीक है। जस्ट मैं ये समझा रहा हूँ इसका मीनिंग क्या है एक एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितना आएगा 1 लाख इंटू 100 अपॉन 10, ठीक है। रेट कितना है 10% और कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म के फॉर्मूले में रेट ना रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखते हैं 100 अपॉन रेट। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ रही है 10 लाख आ रही है, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ रही है 10 लाख। इसका मीनिंग ये है कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है, अगर क्वेश्चन में उसका 1 लाख रुपए का प्रॉफिट गिवन है, इसका मतलब ये है कि 1 लाख कमाने के लिए उसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा होगा, ठीक है, कितना अमाउंट उसने इन्वेस्ट करा होगा। तो यानी कि 10 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट करे होंगे तब जाके वो 1 लाख कमाएगा, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो गिवन है वो कितना गिवन है 10% गिवन है, ठीक है। सीधा सोचेंगे तो क्या होगा कि अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, 10% का रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा, तो आपका प्रॉफिट कितना निकल के आएगा 1 लाख रुपीज निकल के आएगा। तो ये तो नॉर्मल है, बट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में हमारे को एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है और हम क्या निकालते हैं कि भाई ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो ये उल्टा चलता है। तो ये तो होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है। और क्वेश्चन में हमारे को अब क्या गिवन होगी, कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, कि एक्चुअली में हमने कितना इन्वेस्ट करा था। एवरेज प्रॉफिट तो होता है कि भाई हमने इतना कमाया, ठीक है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड जो गिवन होगी ना, इसका मतलब है एक्चुअली में हमने कितना इन्वेस्ट किया था। तो मान लो इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करें कि मान लो एक्चुअली में कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा कितना था, वो 10 लाख ही था, ठीक है। तो ऐसे केस में कोई गुडविल कितनी आ जाएगी, ऐसे केस में गुडविल कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। गुडविल निकलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट हमने जितना इन्वेस्ट करा उसी हिसाब से मार्केट रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से हमने कमाया, ठीक है। तो मतलब हमने कुछ एक्स्ट्रा अर्न नहीं किया, ठीक है। तो जब तक हम कुछ एक्स्ट्रा अर्न नहीं करेंगे ना तब तक गुडविल 0 रहेगी, ठीक है। तो इस मेथड में गुडविल निकलेगी कब, ठीक है। तो यहां पर गुडविल कब निकलेगी, अब इसको जरा समझते हैं, ठीक है। जैसे एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया 1 लाख है, रेट मैंने बताया 10% है, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म इस केस में कितनी आ गई 10 लाख आ गई, ठीक है। ये हमने अभी अभी समझा था कैपिटलाइज वैल्यू निकालना। अब मान लो कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे बिजनेस ने एक्चुअली में कितना इन्वेस्ट किया था, ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट जो सचमुच में हुई थी, मान लो ये गिवन है एग्जाम्पल में 9 लाख रुपीज, ठीक है। तो हमारी गुडविल कितनी आएगी, तब हमारी गुडविल आएगी 1 लाख, 10 लाख माइनस 9 लाख, ठीक है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे तो हमारी गुडविल आएगी, ठीक है। तो ये गुडविल क्यों आ रही है भाई, ये गुडविल इसलिए आ रही है क्योंकि अगर हमारे बिजनेस में कुछ हमारे पुराने एफर्ट्स यानी कि कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं हुए होते ना, अगर नॉर्मल सिनारियो होता, कोई नया बिजनेस होता और वो 9 लाख रुपए लगाता, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करता, जितना रेट ऑफ रिटर्न गिवन है यानी कि 10%। तो अगर कोई नया बंदा 9 लाख रुपए लगाता और वो 10% उस पर कमाता, तो वो कितना प्रॉफिट अर्न करता 90,000 अर्न करता। लेकिन हमारे बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गिवन था 9 लाख गिवन था, लेकिन उसने हमें कमाकर कितना दिया, एवरेज प्रॉफिट कमाकर दिया 1 लाख, जबकि नॉर्मल सिनारियो में उसको कमा के कितना देना चाहिए था 90,000। तो ये जो उसने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है ना 10,000 का, ये किस रीजन से अर्न किया, ये रीजन, इसका रीजन है गुडविल, ठीक है। तो यही सारा कॉन्सेप्ट है। गुडविल कितना हो जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आ रही है 1 लाख इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। 24 क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म गिवन है 16 लाख। ये क्या है भाई, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है कि एक्चुअली में कितना इन्वेस्ट था, इन्वेस्ट अमाउंट किया हुआ है हमने। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। ये जो प्रॉफिट गिवन होता है ना कि भाई कितना प्रॉफिट है, ये हमेशा हमारा एवरेज प्रॉफिट होता है जो एक्चुअली में अर्न करे, ठीक है। ये जितना प्रॉफिट होता है हमेशा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट गिवन होता है, ठीक है। तो सीधा अब सोल्यूशन करते हैं इसका। क्वेश्चन 24 का सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। जो भी डेटा गिवन था क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ लिख लिया। मैंने सारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की हैं, आप लोगों ने फुल फॉर्म्स यूज़ करनी है।
AP क्या एवरेज प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में 2 लाख। CE क्या मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि जितना पैसा इन्वेस्टेड है, जो हमारे को क्वेश्चन में लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जो कि 16 लाख है, रेट 10% है। इतना डेटा गिवन है, ये लिख लिया। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म हमें सबसे पहले निकालनी है, तो ये कितना होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में रेट। तो एवरेज प्रॉफिट 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में 10, तो ये आंसर कितना आ रहा है भाई, ये आ रहा है 20 लाख रुपीज। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है, 20 लाख रुपीज। कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कितनी है, अभी निकाली हमने 20 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है 16 लाख, गुडविल कितनी आ जाएगी 4 लाख, ठीक है। तो ये सोल्यूशन है क्वेश्चन 24 का। नेक्स्ट चलते हैं 25 पे। अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। सीधे सीधे एवरेज प्रॉफिट दे दिया 3 लाख, रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 15%। द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटीज वर 2 लाख। भाई ये जो स्टेटमेंट होती है किस लिए दी जाती है, ताकि आप क्या निकाल पाओ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल पाओ, ठीक है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन पर, स्टार्ट करते हैं 25। एवरेज प्रॉफिट क्या दिया हुआ है 3 लाख, रेट ऑफ रिटर्न क्या है 15%, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एसेट्स गिवन है हमारे को 17 लाख की और लाइबिलिटीज गिवन है हमारे को 2 लाख की, ठीक है। तो भाई जब भी एसेट्स लाइबिलिटीज गिवन होंगी आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन लिखनी है जो हमने क्लास 11th में सीखी थी, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। और ये जो कैपिटल है ना, ये कौन सी वाली हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे और हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है 15 लाख, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, रेट क्या है 15, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में रेट उल्टा लिखते हैं, रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। तो 3 लाख इंटू 100 अपॉन में 15, ये कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 20 लाख, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म अभी ऊपर निकाली 20 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड भी अभी हमने कैलकुलेट की थी 15 लाख। तो गुडविल इसका डिफरेंस है कितना आ गया 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो गुडविल हमारी कैलकुलेट होगी इस क्वेश्चन की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 26 डिस्कस करते हैं। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। देखो भाई दोनों पार्टनर्स की कैपिटल क्या है 3 लाख 2 लाख, तो टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होगी, इन दोनों की कैपिटल को क्या कर देंगे ऐड, यानी कि 5 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20%, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वो 7,50,000, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ये डायरेक्टली CVF दे दिया, ठीक है। लिख रहा है ना कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म की ही बात कर रहे, डायरेक्टली दे दिया, कैलकुलेट नहीं करना, ऑलरेडी निकाल कर दे दिया। कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, CBSE लिखा है, ठीक है। 25 भी बोर्ड में आया हुआ है, तो ये जहाँ जहाँ CBSE लिखा है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन पे, डिस्कस करेंगे सोल्यूशन 26 का। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म गिवन है क्वेश्चन में 7,50,000, रेट गिवन है 20%, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, ये कितनी है 3 लाख, एक पार्टनर ने पैसा लगाया, 2 लाख दूसरे ने इन्वेस्ट किया, तो फर्म की टोटल तो दोनों पार्टनर्स की कैपिटल ऐड कर देंगे, वो कितनी आएगी 5 लाख आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप गुडविल का होता है, वो क्या होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। बिगनिंग में मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया कि ये फॉर्मूला कैसे बने, तो अगर नहीं देखा बिगनिंग का तो बिगनिंग से जाकर पहले कॉन्सेप्ट देख लो, ठीक है। तो इसका डिफरेंस ले लेंगे 7,50,000 माइनस 5 लाख, ये कितना आ रहा है 2,50,000, और यही क्या है हमारी गुडविल, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 27 स्टार्ट करते हैं। P&TR इन रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंसेस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स एज 2,50,000 ईच। तो ईच वर्ड इंपॉर्टेंट है। P की कैपिटल कितनी है 2,50,000, T की कैपिटल कितनी है 2,50,000। फिक्स्ड वर्ड लिखा है, करंट अकाउंट ओपन करते हैं, बट भाई ये गुडविल में की जस्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, अकाउंट्स तो बनाने नहीं, तो फिक्स का यहाँ पर एज सच कुछ खास मीनिंग नहीं है, ठीक है। दे हैव क्रेडिट बैलेंसेज इन देयर करंट अकाउंट्स ऑफ 30,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली।
तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी गिवन है 30,000 और 20,000, ठीक है। ये जो पहली दो लाइनें हैं ना, इससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, अभी सोल्यूशन में देख लेंगे कैसे। आगे पढ़ते हैं। द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स इज 1 लाख, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली दे दिया भाई उसने 1 लाख, रेट दे दिया 10%। ये जो डिटेल है एवरेज प्रॉफिट का और रेट का, ये किस लिए दिया हुआ है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालने के लिए, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन को, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में आपको क्या करना है भाई, जितनी भी कैपिटल गिवन है ना क्वेश्चन में, सारी की सारी ऐड कर दो, ठीक है। 2,50,000 ईच लिखा था, तो वो ऐड कर देंगे, ये इनकी फिक्स कैपिटल थी, इसको ऐड कर देंगे। इसके बाद उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है 30,000 और 20,000, इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम तो फर्म की निकाल रहे हैं ना, पूरी फर्म में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, सब कुछ ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 5,50,000, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई हमारा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का। ये कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन में रेट। एवरेज प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 और रेट हमें गिवन है 10, ठीक है। तो ये सीधे सीधे कितना आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आ गया। नेक्स्ट स्टेप है गुडविल। गुडविल क्या आएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म आएगी 10 लाख माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर निकाली है ना हमने, ये 5,50,000, ये यहाँ पर लिख देंगे। तो ये कितना आ रहा है भाई, गुडविल आ जाएगी 4,50,000, ठीक है। ये फॉर्मूला भाई अगर नहीं देखा पहले तो बिगनिंग में समझाया, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है ये चीज़ समझ लेना, बिगनिंग में बताइए, ठीक है। तो क्वेश्चन 27 का सोल्यूशन कंप्लीट है।